सभी का शाम के 7 बजने को और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और सबसे अहम खबरें हैं जो आज आपको बताएंगे। खबर नंबर 1 दिखाएंगे सरदार शहर के संग्राम की। खबर नंबर 2 होगी कल से जनाक्रोश यात्रा की तैयारियां कैसी हैं ये आपको बताएंगे। खबर नंबर 3 होगी आरक्षण के लिए संघर्ष की। खबर नंबर 4 होगी मासूमों पर आए आफत की, क्या आफत आई है ये भी आपको बताएंगे। खबर नंबर 5 होगी फास्ट एंड फ्यूरियस। खबर नंबर 6 होगी हक के लिए हल्ला बोल के, और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर अंग्रेजी का माहौल टाइट है पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और सबसे पहले बात सरदार शहर उपचुनाव की। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव का घमासान तेज होने लगा है। आज कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के समर्थन में सीएम अशोक गहलोत ने सरदार शहर में जनसभा को संबोधित किया। गहलोत ने एक बार फिर से सरदार शहर में कांग्रेस की जीत का दावा किया। गहलोत ने लोगों को दिवंगत पंडित भंवरलाल शर्मा की याद भी दिलाई। गहलोत ने कहा कि भंवरलाल शर्मा के अनिल शर्मा मैदान में है, अब इन्हें सेवा का मौका दीजिए। गहलोत ने 22 मिनट के भाषण में केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बीजेपी पर आरोपों की बौछार की। बीजेपी चौथे नंबर पर आई। आप बताइए जमात जो थोड़ा बीजेपी का चौथे नंबर उनका उम्मीदवार आना, ये क्या संदेश? इनको पूछो, आपने 4 साल में कांग्रेस सरकार के खिलाफ में कोई मुद्दा लेके पूरी दुनिया के मुल्कों में अब जो है साप्ताहिक पैसे मिलते परिवारों को, सब परिवार को जिनकी जरूरत है। जन कल्याण और विकास की सरकार अशोक गहलोत की सरकार है। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और मैं दोनों जेल में साथ। मैं 18 साल का भी नहीं हुआ था और वो बूढ़े हो गए थे जेल में उस वक्त। मेरे खास है, मैंने वो इधर भाग के घूम रहे, मैंने उनसे कहा फोन करके क्यों झूठ बोल रहे हो, थाने बीजेपी वाले कोई नहीं पूछे तो थे काम किया कराओ ला बताओ। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत बीकानेर पहुंचे जहां उन्होंने मेगा जॉब फेयर में शिरकत की। यहां सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से मुलाकात भी की, बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि सरदार शहर का उपचुनाव हम जीतेंगे और अभी तक हुई 8 उपचुनाव में 6 कांग्रेस ने जीते हैं। एक में बीजेपी की जमानत भी जब्त हुई है। जनता सरकार के साथ है और अगली सरकार भी हमारी होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की कई योजनाएं बेहतर हैं जिससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राज्य की ओपीएस चिरंजीवी योजना, उड़ान जैसी योजनाओं को पूरे देश में लागू करना चाहिए। अभी तक देखिए आप 8 चुनाव हैं, बाई इलेक्शन है। 8 में 6 जीती कांग्रेस। बीजेपी की एक में जमानत जब्त हुई और एक में 3rd नंबर पे रहे वो। इनकी बहुत हालत खराब है। ये तो क्या है कि केंद्र सरकार में जिस प्रकार का रवैया उनका है वो फैसिस्टवादी है और जो एक प्रकार के संविधान की परवाह नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र कमजोर कर रहे हैं। और अगली बार सरकार कांग्रेस की बनेगी। इतनी योजना जो हमने दी है, अगर योजना का पत्रकार लोग भी मेहनत करे, विश्लेषण करे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, वो मेरी शिकायत है पत्रकारों से भी, लेखकों से भी, कि उनको कम से कम हमारी जो योजना है उनका मर्म समझना चाहिए। प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कभी कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान, फिर सरदार शहर उपचुनाव की जंग। अब कल से बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा भी शुरू हो रही है। इसकी शुरुआत जयपुर से होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जन आक्रोश रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। करीब 10,000 कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जेपी नड्डा दशहरा मैदान में होने वाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर बीजेपी के नेता एकजुटता का संदेश भी देने की कोशिश करेंगे। वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया,
सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी समेत पार्टी के विधायक और सांसद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कैसी रहेगी यात्रा और कैसी है पार्टी की तैयारी? जयपुर के दशहरा मैदान का जायजा लिया संवाददाता बाबूलाल धायल ने। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का कल से आगाज हो रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल जयपुर में आएंगे और दशहरा मैदान में 51 रथों को रवाना करेंगे। ये वो वाहन हैं जो गली मोहल्ले नुक्कड़ पर जाएंगे और गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बनाएंगे। और साथ में इन रथों के साथ में एक जन समस्या पेटी भी बीजेपी ने जो है स्थापित करी है और इस पेटी में आम जनता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेगी, अपनी जो शिकायत है उसके अंदर डाल सकेंगी। और एक संदेश भी दिया गया है बीजेपी की ओर से कि हम जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन तमाम नेता मिलकर के निकाल रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है उनकी तस्वीर है, साथ में जगत प्रकाश नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजस्थान के नेताओं के जो मतभेदों की चर्चा होती है तो यहाँ पर विवादों को थामने की कोशिश की गई है। गुलाब चंद कटारिया के साथ वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की फोटो भी यहाँ पर इन रथों पर आपको नजर आएगी। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जब इन रथों को लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो नज़ारा और ही अलग होगा। आम जनता को कनेक्ट करने की पूरी कोशिश पार्टी कर रही है। हमारे साथ में नेता हैं बीजेपी के जो इन रथों को तैयार कर रहे हैं। ऋषि बंसल बीजेपी के युवा मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष हैं। ऋषि बंसल, क्या तैयारी है? कल जब रवाना करेंगे तो नज़ारा कैसा होगा? कल 1 तारीख को जयपुर संभाग के 51 रथों को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी यहाँ आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और 51 रथों को ऐसे बाहर भेजेंगे जिलों के अंदर। 2 तारीख को जितने भी 33 जिले हैं उन 33 जिलों पर जिला हेडक्वार्टर पर उन जिलों की लॉन्चिंग होगी और 3 और 4 तारीख को हर विधानसभा के अंदर वो जो है रथ अपने अपनी विधानसभा के अंदर 14 दिन तक चलेगा, चाहे वो ढाणियाँ हो, पंचायत हो, गली मोहल्ले हो, रोड शो हो और चौपाले हो। यानी कि लगभग राजस्थान के 2 करोड़ लोगों तक भारतीय जनता पार्टी का ये रथ राजस्थान की सरकार के खिलाफ बिल्कुल फूकेगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो कल से बीजेपी प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इस पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेघवाल ने कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल को विफल बताया। चंद्रकांता मेघवाल ने कांग्रेस सरकार के राज में अपराधों का ग्राफ बढ़ने और वादा खिलाफी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है। सुनिए। जो इस राजस्थान को मैं कहूंगी कि शर्मसार कर देने वाले आंकड़े हैं। और हम बात करें दुष्कर्म की तो 27,000 दुष्कर्म के मामले राजस्थान की धरती पर हो चुके हैं। इसमें सभी जिले हमारे आते हैं जो हम लोगों ने रिपोर्ट नेशनल क्राइम ब्यूरो ने प्रस्तुत की है। और महिला अत्याचारों की हम लोग बात करेंगे तो हम किस ओर राजस्थान को लेकर जा रहे हैं, इस ओर भी हमें झांकने की जरूरत है। सीधा 1.5 लाख से ज्यादा हमारे अत्याचार के मामले थानों में दर्ज हुए हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश की सियासत पर दिल्ली में अहम मीटिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियासत से जुड़ी राजस्थान की अहम मीटिंग हुई है। केसी वेणुगोपाल की कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। कांग्रेस संगठन महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई है। तो वेणुगोपाल ने राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी दी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान की सियासत को लेकर वेणुगोपाल ने राजस्थान के नए प्रदेश प्रभारी बनाने पर भी चर्चा की है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जा सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री से पहले बड़ी संभावना जताई जा रही है, प्रदेश को प्रभारी मिल सकता है। लखवीर सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, क्या संभावना है इसे लेकर? क्या भारत जोड़ो यात्रा से
जब तक वो राजस्थान में एंट्री करेगा उससे पहले नया प्रदेश प्रभारी मिल जाएगा राजस्थान को? देखिए प्रियंका, जिस प्रकार की राजस्थान कांग्रेस की राजनीति पिछले दिनों से चल रही है, जो गुटबाजी जग जाहिर हुई, जो गद्दार पॉलिटिक्स, जो जिस प्रकार से उसने प्रवान पकड़ा, उसके बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल कल जयपुर गए। उन्होंने गहलोत और पायलट खेमे के बीच में समझौता करार देते हुए एकजुटता का मैसेज दिया और उसके बाद वे आज दिल्ली आए। दिल्ली आकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की, पूरा ब्यूरो उनको सौंपा, पूरी रिपोर्ट उनको दी और उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन मुद्दों पर आज उन दोनों के बीच में चर्चा हुई है वो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे से कि राजस्थान को जिस प्रकार से नया प्रदेश प्रभारी देना है उसका कैसे रोडमैप हो, कौन उपयुक्त हो, उसको लेकर भी चर्चा की गई है और ये तय किया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में प्रवेश पहले सप्ताह में करेगी दिसंबर में, उससे पहले ही नया प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति की जाए, उसका ऐलान हो सके। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे में नया प्रदेश प्रभारी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के समापन राजस्थान में होने के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल भी हो सकता है। इसको लेकर भी इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच में बातचीत हुई है और सहमति भी बनी है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जिस प्रकार से लगातार राजस्थान में संगठनात्मक विस्तार भी करना चाह रहे हैं, उसको लेकर भी होमवर्क पूरा कर लिया गया है, एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में जैसे ही सूचियां राष्ट्रीय आलाकमान के पास आएगी तो स्वाभाविक माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के साथ ही संगठनात्मक विस्तार भी कांग्रेस पार्टी का दिसंबर के अंदर अंदर होने की संभावना है, क्योंकि अब पूरी गुटबाजी को शांत कर लिया गया है, एकजुटता का मैसेज दे दिया गया है। दिल्ली लौटने के बाद केसी वेणुगोपाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे आज मुलाकात कर ली है, पूरा ब्यूरो उनको सौंपा है, पूरी रिपोर्ट उनको दी है और तमाम पहलुओं पर बिंदुवार तरीके से उनसे बातचीत भी की है और पूरे मामले का पटाक्षेप करने का फैसला कर लिया गया है। बिल्कुल लखवीर, यानी कि यूं कह सकते हैं कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले ही नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले भी एक बड़े बदलाव की संभावनाएं हैं। बहुत शुक्रिया लखवीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि जनता में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है और कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया है। ना तो किसानों की कर्ज माफ हुई है, ना ही युवाओं को रोजगार मिला है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को लेकर भी जानकारी दी है। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं। शेखावत साहब, कल से राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा का आगाज हो रहा है। ये यात्रा किस तरह से अपने मकसद को हासिल करेगी और आप लोगों की तैयारियां क्या है? राजधानी में महिलाओं को जलाए जाने से लेकर के सरेआम हत्याओं का दौर जिस तरह से चल रहा है, मंदिरों से लेकर के विद्यालयों तक कहीं भी सुरक्षा नहीं है, मजहब के उन्माद को बढ़ा करके जिस तरह से तुष्टीकरण के चलते जिस तरह से राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव की स्थितियां बन रही हैं, करौली हमने देखा, भीलवाड़ा की घटनाएं हमने देखी, जोधपुर की घटना हमने देखी है और उन घटनाओं के समय, घटनाओं के बाद और घटनाओं की जांच के समय और जांच के बाद उसके मुआवजे तक में जिस तरह से तुष्टीकरण किया जा रहा है, इस सब के चलते ये उन्माद और बढ़ रहा है। हम सब ने देखा उदयपुर में किस तरह का विभत्स हत्याकांड हुआ और उसके बाद की परिस्थितियां भी हम सब देख रहे हैं। जिन वादों को लेकर के सरकार को सरकार में आने का मौका मिला था कांग्रेस पार्टी को, उन वादों की हकीकत क्या है? आज जो जन घोषणा पत्र जिसकी बार बार चर्चा की जाती है, उसके मुख्य बिंदु उठा करके देख लीजिए, उन सब मुख्य बिंदुओं पे सरकार बिल्कुल से फेल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने हमेशा ही सदन पे सरकार को घेरने का काम किया और कई बार ऐसा अवसर आया इस 4 साल में कि जब सरकार भागती हुई नजर आई, लेकिन अब सड़क पर उतर करके जो लोगों के मन में एक गुस्सा पनप रहा है और कई दिनों से गुस्सा दबा हुआ है, उस जनाक्रोश को एकीकृत करके और उस जनाक्रोश को खड़ा करके इस कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार को समूल रूप से उखाड़ फेंकने के लिए काम। ये थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर।
और अब बात आरएएस से आईएएस में प्रमोशन पर गरमाते मामले की। आरएएस से आईएएस में प्रमोशन का मामला गरमाता जा रहा है। आज प्रमोशन में हो रही देरी से परेशान आरएएस अफसरों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर उनसे सहयोग मांगा। आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव बजाड़ और महासचिव डॉक्टर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में करीब 50 आरएएस शेखावत से मिले। उन्होंने ज्ञापन सौंपा और प्रमोशन में आ रही अड़चनों पर केंद्र सरकार से सहयोग कराने की गुहार लगाई। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरएएस एसोसिएशन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। एक्चुअली जो आईएएस कैडर रिव्यू का एक प्रपोजल है वो अभी केंद्र सरकार के विचाराधीन है, तो उसमें जो भी कुछ जटिलताएं थी उनके संबंध में मंत्री महोदय से वार्ता की है और साहब ने ये कहा कि ये साहब जाके दिखवाएंगे इसको और पॉजिटिव मदद करें। और जयपुर में गुर्जर समाज और सरकार के बीच आज होने वाली वार्ता स्थगित हो गई है और अब गुरुवार को सुबह 10 बजे बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में ये वार्ता होगी। दरअसल सभी मंत्री सीएम के बीकानेर दौरे में साथ गए हैं, जिसकी वजह से आज होने वाली इस वार्ता को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल गुर्जर समाज और सरकार के बीच 3 दौर की बातचीत हुई थी जो बेनतीजा रही थी। जो भी कोई इश्यूज हैं उन पर एक्सरसाइज करके हम 5 बजे बैठेंगे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश आज मीटिंग स्थगित कर दी गई है और कल 10 बजे की मीटिंग है। तो मीटिंग बैठ करके सारे इश्यूज पर चर्चा करेंगे और जो होगा वो कल आपके सामने आ जाएगा। हमेशा इनके साथ जो भी बात होती है हम उनके समर्थन में ही रहते हैं। आप तो कर्नल साहब के साथ से बिल्कुल कर्नल साहब के साथ 15 साल तक साथ रहे हम और कोई भी जो भी फैसला लेते थे हम उनका समर्थन। और खबर कांग्रेस में मेल मिलाप की तस्वीरों पर जारी सियासी तंज की। केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में पायलट और गहलोत के हाथ मिलाने की तस्वीरें जब सामने आई तो उन तस्वीरों पर सियासत भी शुरू हो गई। आज दौसा में भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि गद्दारी और खुददारी में फर्क है। उन्होंने कहा गद्दारी करने के बाद हाथ मिलाना इससे खुददारी नहीं। वहीं बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा से डरकर ये दिखावा वाला समझौता है, इसमें वास्तविकता नहीं है क्योंकि दिल टूटे हैं। गद्दारी और खुददारी में जो फर्क है वो देख, मैं मनोचिकित्सक तो हूं नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि गद्दारी करने के बाद में हाथ मिलाना इसमें खुददारी नहीं। राजस्थान की राजनीति में केवल यादवी संघर्ष चल रहा है और जब वो भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे उस समय सत्ता के लिए यादवों में संघर्ष हुआ था द्वारका के पास और वो सब हमेशा के लिए खत्म हो गए। तब से यादवी संघर्ष एक मुहावरा बन गया, तो वो यादवी संघर्ष कांग्रेस में हो रहा है तो अब उसका समापन ही है। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली से डरकर उन्होंने ये समझौता दिखाया। इनके दिल टूटे हुए हैं और कहते हैं ना, टूटे सुजन बनाइए जो टूटे 100 बार, लेकिन ये सुजन नहीं, ये तो एक ही धक्का दरार है। जिस दिन से सरकार बनी ये सरकार उसी दिन से विकलांग सरकार है और विकलांग सरकार राजस्थान की जनता के विकास को निगल गई और राजस्थान की जनता विकास के लिए तरसती रह गई। समय आ गया, ये जन आक्रोश रैली ये एहसास करा देगी कि आपकी ये जोड़ो नहीं ये तोड़ो यात्रा। ठीक। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए मासूमों पर आफत की खबर। दो 2023 का चुनावी घमासान शुरू। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आ रही राजस्थान। जेपी नड्डा जन आक्रोश यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। जनता की नब्ज टटोलेगी दोनों पार्टियां। किसकी यात्रा होगी सफल? 23 का दंगल यात्रा करेगी मंगल। देखिए आज रात 7:56 पर प्राइम डिबेट मेरे साथ।
फिरोजाबाद जिले में एक घर में मंगलवार को भीषण आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 बच्चे, 2 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच के जरवल क्षेत्र में एक ट्रक और बस की टक्कर हो गई है। पुलिस के अनुसार हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 15 घायल हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। हादसे के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब को बचाने वाले पुलिसकर्मियों को इनाम मिला है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तारीफ करते हुए 10-10 हजार रुपए दिए हैं। आफताब पर हमले के दौरान किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने पर खुशी जाहिर की गई है। जालौर पुलिस ने बड़ी डकैती का पर्दाफाश करते हुए 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने वृद्ध सेठ और नौकर को बंधक बनाकर 8 किलो सोने चांदी के जेवर और 1.25 लाख की नकदी पर हाथ साफ किया था। सिरोही के पिंडवाड़ा में चोर नगर पालिका के पास लगा एसबीआई का एटीएम उखाड़ कर ले गए। चोर देर रात गाड़ी में सवार होकर आए थे। चोरों की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करा दी है। चूरू में चुनावी आचार संहिता के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 52 पर पुलिस ने 36 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। ट्रक में शराब के 480 कार्टन भरे हुए थे। बीकानेर में खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से एक मजदूर दब गया, जिसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। जोधपुर से लापता हुआ बच्चे का शव ओसिया के धोरों में स्थित होटल के स्विमिंग पूल में मिला है। परिजन पिछले 24 घंटे से बच्चे को तलाश रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में एक बंगाली डॉक्टर का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से नकदी, अपहरण किए गए व्यक्ति की मोटरसाइकिल, सोने की चेन और वारदात में प्रयुक्त ऑटो भी बरामद कर लिया गया है। दिल्ली की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गई है। दिल्ली में आज का AQI 446 पर है। प्रदेश में लगातार गिरते तापमान ने ठंड बढ़ा दी है। ग्रामीण इलाकों में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। शेखावटी में 5 डिग्री से भी कम तापमान होने लगा है। कर्नाटक के बागलकोट के हनागल श्री कुमारेश्वर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों का कहना है कि उल्टी और पेट में तकलीफ की शिकायत के बाद एक मरीज को भर्ती कराया गया है। उसके ऑपरेशन के बाद उसके शरीर से 180 से भी ज्यादा सिक्के निकाले गए। दिल्ली में कई दिनों से ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात मासूमों पर आए आफत की। जोधपुर के ओसिया थाना क्षेत्र में रिजॉर्ट में 6 साल के बच्चे के शव मिलने का मामला गरमा गया है। जिले की बाल कल्याण समिति ने प्रेस संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट पुलिस से मांगी है। आज काफी मशक्कत और समझाइश के बाद आखिरकार परिजनों ने बच्चे का शव लिया और उसका पोस्टमार्टम हुआ। ओसिया निवासी मांगेलाल भील का 6 साल का बेटा स्वरूपाराम भील सोमवार को स्कूल से लौटने के बाद घर के बाहर खेलने चला गया था। परिजन घर में हो रहे सामाजिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। देर शाम तक जब बच्चा घर नहीं आया तो परिजन उसे ढूंढने निकले। बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। मंगलवार देर शाम को घर के पास एक रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में बच्चे का शव मिला। परिजनों ने बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया है। जो ये घटनाक्रम था, इसमें पोस्टमार्टम करवाया गया कर जो अंतिम संस्कार हेतु बॉडी है वो परिजनों को सुपुर्द हुई है। आगे विधिक कार्रवाई जारी है। इसमें निष्पक्ष अनुसंधान किया जाएगा और जो भी सरकारी सहायता है वो दिलाई जाएगी जितना जल्दी हो सके। तो वहीं श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जाटान इलाके में बुधवार को 9 साल की बच्ची का खून से सुना हुआ शव मिला है। शव के सिर में चोट है। ऐसे में सिर में किसी भारी चीज से चोट मारकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी आनंद शर्मा, डीवाईएसपी भंवरलाल, एसएचओ तेजवंत सिंह सहित पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंचा। मौके पर पुलिस डॉग स्क्वाड, एमओबी टीम, एफएसएल टीम भी भेजी गई। आरोपी के बालिका से परिचित होने की भी आशंका जताई जा रही है।
तो वहीं बीकानेर में पुलिस ने 4 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे डिटेन कर लिया है। मामले की पूरी जानकारी देते हुए एएसपी अमित कुमार ने बताया कि आरोपी भी नाबालिग था, जो राजस्थान के बाहर का निवासी था और वो बच्ची के घर में ही रहता था। और अब बात हरमाड़ा में हुए मर्डर के खुलासे की। राजधानी जयपुर में सनसनीखेज ब्लाइंड डबल मर्डर का खुलासा हो गया है। इसमें हरमाड़ा थाना पुलिस ने मृतक महिला शालू के पति महेश चंद धोबी और मालवीय नगर के हिस्ट्री शीटर मुकेश सिंह राठौड़ सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी 2 आरोपियों ने वारदात करने में अपनी 2 गाड़ियां उपलब्ध करवाई थी। दोहरे हत्याकांड की यह वारदात हरमाड़ा इलाके में 5 अक्टूबर को रोड एक्सीडेंट की साजिश करते हुए अंजाम दी गई थी, जिसमें तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से बाइक सवार शालू नाम की महिला और उसके ममेरे भाई राजू की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस साजिश में एक पति ने बीमा के 2 करोड़ रुपए के लिए पत्नी और साले का मर्डर करवा दिया। हत्या का तरीका भी इतना शातिर था कि पहले एक्सीडेंट सड़क हादसा लगा, लेकिन पुलिस ने जांच की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। अगर उस महिला की एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु होती है तो इस व्यक्ति को 1 करोड़ 90 लाख रुपए क्लेम के रूप में मिलते हैं। इस साजिश को करने के बाद जब उसने उसका इंश्योरेंस करवा लिया, फिर उसने एक हिस्ट्री शीटर मालवीय नगर का जो उसका दोस्त था मुकेश को संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उससे उसको जो कहते हैं फिरौती दी और इन लोगों ने 10 लाख रुपए में इस प्रकार की घटना को कारित करने का निर्णय लिया। मुकेश ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलके फाइनली 5 अक्टूबर को इस घटना को कारित किया। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।